बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जेडीयू भले ही दावा कर रहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन आरजेडी खेमा तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की तैयारी शुरू कर चुका है। ऐसे में वो दिन दूर नहीं जब आरजेडी नीतीश कुमार को कुर्सी से हटने के लिए कहेगी। इस बात के सबूत अब एक और आरजेडी नेता ने दे दिए हैं। कोचाधामन के आरजेडी विधायक मोहम्मद इजहार अस्फी ने बिहार विधानसभा में सत्तारूढ़ दल के सचेतक बनने के बाद बड़ा बयान दिया। विधायक ने कहा कि सिर्फ 1 से 2 महीने में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर बैठेंगे। सिर्फ औपचारिकता ही बाकी रह गई है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता और सभी आरजेडी नेता तेजस्वी को सीएम के तौर पर देखना चाहते हैं, जिसके लिए सभी लोग तैयार हैं। बता दें कि कुछ दिनों पहले ही आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने भी तेजस्वी के सीएम बनने का दावा किया था। जगदानंद सिंह ने कहा था कि तेजस्वी यादव 2023 में बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। बिहार की जनता तेजस्वी यादव का इंतजार कर रही है। जगदानंद सिंह के इस बयान के बाद काफी बवाल भी हुआ था। वहीं जगदानंद सिंह से पहले आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी भी नीतीश कुमार को आश्रम जाने की सलाह दे चुके हैं। इसके अलावा कई और आरजेडी नेता लगातार नीतीश कुमार पर दबाव बना रहे हैं कि उन्हें सीएम की कुर्सी छोड़ तेजस्वी यादव को सौंप देनी चाहिए। उधर आरजेडी विधायक मोहम्मद इजहार अस्फी के बयान के बाद भाजपा की ओर से प्रतिक्रिया भी सामने आई। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा कि बिहार की जनता नहीं चाहती कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। ये तो सिर्फ लालू परिवार और आरजेडी सुप्रीमो चाहते हैं कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल जाए। बहरहाल अस्फी के बयान पर एक बार फिर महागठबंधन में बवाल मच सकता है। वहीं आरजेडी नेताओं के लगातार बयानबाजी से अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ जाकर कोई बड़ी गलती तो नहीं कर बैठे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव आईआरसीटीसी घोटाले में फंसे हैं। सीबीआई पर टिप्पणी के मामले में फंसे तेजस्वी यादव को कोर्ट ने हिदायत दी है और उनकी जमानत को बरकरार रखा है। तेजस्वी यादव को राहत देते हुए कोर्ट ने कहा कि हम आपकी जमानत रद्द नहीं करने जा रहे हैं। कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि आगे से जनता से कुछ बोलें तो शब्दों का सही चयन करें। तेजस्वी से जज ने पूछा कि क्या डिप्टी सीएम रहते उन्हें ऐसे बयान देने चाहिए। कोर्ट ने कहा कि हम बेल कैंसिल नहीं कर रहे, इसका कोई आधार नहीं, लेकिन इससे पहले जज ने आगाह किया कि आप आगे से ऐसा कोई बयान नहीं देंगे। कोर्ट में सुनवाई के दौरान तेजस्वी यादव के वकील ने जिरह करते हुए कहा कि तेजस्वी ने जो इंटरव्यू में कहा उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं। तेजस्वी के वकील ने कहा कि अगर आपको लगता है कि सीबीआई के अधिकारियों को धमकाया गया तो आईपीसी की धारा 506 के तहत एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करते हैं। तेजस्वी के वकील ने तेजस्वी का पक्ष रखते हुए कोर्ट में कहा कि 24 अगस्त 2022 को कॉन्फिडेंस वोट होता है और बिहार में 20 जगह रेड होती है। सीबीआई के अधिकारी राबड़ी निवास जाते हैं, लोगों की भीड़ जमा रहती है। वकील ने यह भी कहा कि तेजस्वी यादव की मां और भाई बाहर आते हैं, भीड़ को समझाते हैं और थप्पड़ मारते हैं कि सीबीआई के लोगों को अंदर आने दें और सीबीआई हम पर आरोप लगा रही। रेड की गई और ये नैरेटिव बनाया गया कि इन लोगों ने काफी पैसा बनाया है। तेजस्वी यादव के पास गुड़गांव में मॉल है, मैं डिप्टी सीएम हूँ, लेकिन मेरी इस इमेज को खराब करने की कोशिश की जा रही। तेजस्वी के वकील ने न्यूज लिंक शेयर किया और बताया कैसे नैरेटिव बनाने की कोशिश सीबीआई की तरफ से की गई। अब सवाल ये उठ रहा कि आईआरसीटीसी घोटाला क्या है। साल 2004 से 2009 के बीच लालू यादव रेल मंत्री थे। उस समय आईआरसीटीसी के जरिए रांची और पुरी में चलाए जाने वाले 2 होटल की देखरेख का काम अचानक सुजाता होटल्स नाम की कंपनी को दे दिया गया था। विनय और विजय कोचर इस कंपनी के मालिक थे और सुजाता होटल्स ने इसके बदले में कथित तौर पर लालू यादव को पटना में 3 एकड़ जमीन दी थी, जो बेनामी संपत्ति थी। इसी मामले में पूरा लालू परिवार फंसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। बिहार की महागठबंधन में जारी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। नीतीश के खिलाफ आरजेडी नेताओं ने जबरदस्त मोर्चा खोला हुआ है और ऐसा लग रहा है कि वो नीतीश कुमार को हटाकर ही दम लेंगे। पिछले दिनों सरकार में मंत्री रहते हुए आरजेडी के सुधाकर सिंह ने सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर लेकर सियासी गर्मी ला दी थी। कृषि मंत्री रहते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कृषि नीति को लेकर सवालों के घेरे में लिया था। कहते हैं कि मुख्यमंत्री से उलझ भी गए थे, इसी वजह से उन्हें मंत्री पद गंवाना पड़ा, लेकिन तेवर अभी भी बरकरार है। एक बार फिर उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा हमला करते हुए उन्हें तानाशाह बताया है। साथ ही बताया कि उनकी सरकार में मंत्री की हैसियत चपरासी जैसी है। कैमूर जिले के हटा में आदिवासी समाज की ओर से आयोजित अभिनंदन समारोह में सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार को जमकर निशाने पर लिया। उन्होंने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जामा खान पर भी हमला किया।
कहा कि राज्य के मंत्री मुख्यमंत्री की नजर में चपरासी जैसे हैं, वो केवल रबर स्टाम्प है, वो केवल नाम के मंत्री हैं। सारा काम तो मुख्यमंत्री खुद ही देखते हैं। प्रधान सचिव फाइल लाते हैं और मंत्री चुपचाप हस्ताक्षर कर देते हैं। सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार को निशाने पर लेते हुए कहा कि कुछ लोगों को प्रधानमंत्री बनने की बेचैनी है, मानो स्वर्ग जाने का सीधा रास्ता प्रधानमंत्री की कुर्सी से होकर जाता है। लगता है कि प्रधानमंत्री बनकर ही आत्मसंतुष्टि होगी, बनेंगे तो स्वर्ग में जगह मिलेगी। बता दें कि सुधाकर इससे पहले भी नीतीश कुमार पर करारा हमला बोल चुके हैं। हालांकि सुधाकर सिंह पहले आरजेडी नेता नहीं है जो नीतीश कुमार पर इस तरह हमला बोला है। हाल ही में आरजेडी नेता मोहम्मद इजहार अस्पी ने नीतीश पर हमला बोलते हुए ये कह दिया था कि जल्द ही तेजस्वी यादव राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे, और उधर एक बार फिर सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार पर हमला बोलकर साफ कर दिया है कि महागठबंधन खेमे में सब कुछ ठीक नहीं है और जल्द ही कुछ बड़ा खेल हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। बिहार में नीतीश कुमार की शराबबंदी की पोल वैसे तो बहुत पहले से खुल रही है। शराबबंदी के बावजूद बिहार का कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां शराब न मिलता हो। इतना ही नहीं, नकली शराब पीने से बिहार में अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। बावजूद नीतीश कुमार अपनी पीठ थपथपाते रहते हैं। हालांकि अब राज्य में आरजेडी भी सरकार में शामिल है, लेकिन इसी बीच बिहार में शराबबंदी को लेकर पटना हाईकोर्ट ने नीतीश कुमार सरकार को फटकार लगाई है। पटना हाईकोर्ट की एकल बेंच ने सरकार के ऊपर शराबबंदी को सही तरीके से लागू नहीं करा पाने को लेकर फटकार लगाई है और कहा है कि इसी की वजह से प्रदेश में अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही है। शराब की खरीद फरोख्त से संबंधित मामले में नीरज सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई करने के दौरान कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि शराबबंदी कानून को ठीक तरीके से लागू नहीं कर पाने के कारण ही बिहार में 9 श्रेणियों में अपराध में बढ़ोतरी देखने को मिली, जिनमें नाबालिगों में ड्रग का सेवन, ड्रग्स की तस्करी, वाहन चोरी और अवैध शराब पीने से मौतें शामिल हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि शराबबंदी लागू होने से पहले बिहार में चरस और गांजा की अवैध तस्करी और सेवन के मामले कम आया करते थे, मगर 2016 में शराबबंदी लागू होने के बाद से ऐसे मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। गौरतलब है कि 2016 में नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी लागू की थी, लेकिन फिर भी यहां से शराब और शराबियों के किस्से आए दिन सामने आते रहते हैं। ताजा मामला हाजीपुर का है, जहां नशे में धुत एम्बुलेंस ड्राइवर ने जमकर हुड़दंग मचाया। पहले तो उसने सड़क पर कई लोगों को टक्कर मार दी, फिर जब लोगों ने इस एम्बुलेंस ड्राइवर का पीछा किया तो उनसे बचने के लिए ड्राइवर गंदे नाले में कूद गया। पुलिस ने ड्राइवर को बाहर निकलने को कहा, लेकिन चालाक ड्राइवर उनकी बात कहाँ मानने वाला था। वो जिद पर अड़ गया कि बाहर नहीं निकलेगा। पुलिस को नशे में डूबे ड्रामेबाज ड्राइवर को गंदे नाले से निकालने में पसीने छूट गए। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसके अलावा भी शराब पीकर ड्रामा करने की कई घटनाएं सामने आई है। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार शराबबंदी कानून पर कोई विचार करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।